हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। लिमिट्स एंड वेरिएशंस के कुछ क्वेश्चंस और कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई थिंक आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो चलिए मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आपको आइडिया बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, इफ y इक्वल टू 3 tan x प्लस 4 cot x प्लस 5। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि dy बाई dx निकालना है एट x की वैल्यू अगर π/4 है। इनमें के आपके ऑप्शन है -3, 4, 2 और माइनस। चलिए देखते हैं। तो पहले आपने ट्राई किया होगा और चलिए आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि y इक्वल टू, तो आपको क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस टर्म में देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर x नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो चलिए हम करते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 कॉफिशिएंट को बाहर कर देंगे, डिफ्रेंशिएट tan x विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे, ये 4 कॉफिशिएंट है तो इसका डिफ्रेंशिएट हम नहीं करेंगे, उसको हम बाहर कर देंगे और अंदर हो जाएगा cot x विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद यहाँ पर कोई टर्म्स नहीं है, यानी कि कोई भी वेरिएबल टर्म्स नहीं है, यानी कि जो x के रिस्पेक्ट में करना है x नहीं है। तो हम इसको इस तरह से अभी हम फिलहाल लिख देते हैं। चलिए अब डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, तो सारे फॉर्मूले मैं एक एक करके भी बताऊंगा कि फॉर्मूले जो है, अगर किसी भी tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला है, तो आपको ध्यान में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो है डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चे cot x का। cot x का अगर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो इसका होता है cosec, तो होता है cosec स्क्वायर x, सॉरी, लेकिन नेगेटिव में होता है। और हमने एक और सिखाया था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो चलिए हम इन तीनों को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए cot x का यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस cosec स्क्वायर x, अब प्लस, और ये चूंकि ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 sec स्क्वायर x प्लस, सॉरी बच्चे यहाँ पर ये ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस 4 cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये जो 0 है तो उसको छोड़ दे। अब आपने, यानी कि आपके पास फाइनल आ गया कि डेरिवेटिव dy बाई dx की जो वैल्यू है वो आ गया है ना। अब यहाँ पर अब आपने यहाँ पर देखना है कि एट x इक्वल टू पाई, यानी कि अगर हम x के जगह π/4 रखने पर क्या वैल्यू आएगा dy dx का। तो इसका अगर हम वैल्यू रखें तो 3, चूंकि ये स्क्वायर है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, स्क्वायर करके और अंदर कर देंगे sec π/4, ठीक है। फिर -4 और यहाँ पर cosec π/4, चूंकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिया। अच्छा एक चीज याद रखें कि जो x π/4 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने बार कटेगा, 4 4 जा 4 5 जा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो रेडियन में है π/4, लेकिन डिग्री में 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पर डिग्री में रखना है। तो डिग्री में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 sec 45 डिग्री का स्क्वायर माइनस 4 cosec स्क्वायर, सॉरी cosec 45 डिग्री का स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है डिग्री में हम ज़्यादातर हमें शुरू से ही हम करते आ रहे हैं, तो डिग्री में आसान होता है। तो आपको पता है बच्चे कि सेक किसका रिवर्स होता है, पता है, कॉस का रिवर्स होता है।
तो कॉस का जो भी वैल्यू होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कि कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। चलिए कॉस 45 डिग्री की, तो आपको पता है कि कॉस है ना 45 डिग्री की वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए 1/√2। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, क्योंकि cos 45 डिग्री, तो आपको पता है कि sec 45 डिग्री की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा √2। तो क्या हम यहाँ पर √2 का स्क्वायर रख देंगे और 4। अब चूंकि ये कोसेक इज द रिवर्स ऑफ साइन, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है, हमेशा याद रखना है ना। साइन 45 डिग्री की वैल्यू और दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यानी कि कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू भी तो यही होगी, √2 ही होगी। तो हमने यहाँ पर √2 रख दिया और स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर से रूट खत्म 2 और यहाँ पर 4 इंटू स्क्वायर से रूट खत्म 2। तो आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर खत्म 3 2 जा 6 और यहाँ पर -8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका, देख सकते हैं -2, है ना। तो इस तरह से आपने पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन -2। आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट कीजिए ये सॉल्यूशन को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी हम सारे लिमिट्स और डेरिवेटिव के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 2 है और x पावर n माइनस 2 टू पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल टू 80 इज गिवन। तो आपको फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू क्या होगी, इनमें से कौन सा होगी, यानी 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी या 2 होगी। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं वी नो डैट, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इफ अगर मान ली कि लिमिट x टेंस टू a है, ठीक है बच्चे, बहुत ईजी है। तो आपको पता होना चाहिए कि x पावर n माइनस a पावर n होल डिवाइडेड बाय x पावर a, अगर ऐसा हो तो ये किसके बराबर होता है। देखिए कुछ नहीं है, पावर आगे आ जाएगा, हमें इसको ध्यान देना है, इसको। तो n आगे आ जाएगा, और चूंकि एक n आगे आ गया तो इसमें पावर में एक n यानी कि 1 माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है। तो चलिए, चूंकि इसकी वैल्यू देखिए हमें दिया हुआ 80 है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि लिमिट इज x टेंस टू 2, देखिए क्वेश्चंस में, और यहां पर दिया हुआ x पावर n माइनस 2 टू पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू, इट इज गिवन 80। ये गिवन है बच्चे, दिया हुआ है, हमें निकालना है इस n की वैल्यू। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर इसको ध्यान से देखिए तो हम ये अगर इसको हम लगाए, लिमिट लगे, तो ये क्या हम लिख सकते हैं n, और यहां पर आ जाएगा 2 टू पावर n माइनस 1, बोलिए, और यहां पर जो कि 80 है तो उसको हमने इक्वल कर दिया। अब आपको 80 को आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लाना है जिसका बेस 2 हो। तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मान लो कि 80 है, तो 80 को करेंगे 2 से 40 टाइम्स, 2 से करेंगे 20 टाइम, 2 से करेंगे 10 टाइम, 2 से करेंगे है ना 5 टाइम्स, और 5 से करेंगे 1 टाइम। यानी कि 80 को हम लिख सकते हैं बच्चे 5 इंटू 2 टू पावर 4, बोलिए, है ना। अब यहां पर और यहां पर क्या है n 2 टू पावर n माइनस 1। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू पावर 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1, और यहां पर देखिए n 2 टू पावर n माइनस 1। अब दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS को अगर आप ध्यान से कंपेयर कीजिए तो आपको लग रहा है कि n की वैल्यू यहां पर 5 होनी चाहिए। तो यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली 5 होगी, और आपका आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। आई होप कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको समझ में ना आए तो आप इस तरह से वीडियो को देख कर आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार
जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट किया कीजिए, कुछ भी कमेंट किया कीजिए, है ना। और दूसरी बात कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। देखिए इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंस टू 0 और ये है 1 माइनस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाय x साइन 2x। देखिए इसको तो हम अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 3 4 2 5, 3 4 2 और 5, इनमें से कौन सा आंसर होगा ये। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को देखें। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। याद रखें अगर यहाँ 2 थीटा है ना, या यहाँ पर अगर हम इसको देखें 2 थीटा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब जो भी एंगल होगा यहाँ पर उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ थीटा होता है तो यहाँ थीटा बाई 2 होता, अगर यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ कितना होगा 2 थीटा, जैसे कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चलिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x। तो 1 माइनस कॉस 4x को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए जो भी एंगल हो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं बोलो, और नीचे है x साइन 2x। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 2x है, यहाँ एक यानी कि एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो हो जाएगा x टेंस टू 0 और ऊपर 2 को हमने बाहर कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा आपको साइन 2x बाई x। ठीक है बच्चे, तो ये हमने लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये सब सही है, 1 माइनस को उसको लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट है ना x टेंस टू 0 2 है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर मैंने साइन 2x है ना बाई, अगर मैंने देखिए यहाँ x है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, कोई डाउट है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इस x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने क्या कर दिया, इसके नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने का मतलब है बच्चे कि इंटू 1/2 है ना, ऐसा लिख सकते हैं। जो पहले लिखा था वो सही था, है ना। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट अगर x टेंस टू 0 तो ये 2 रिवर्स होके ऊपर चला जाए, यानी कि 2 और ये 2 यानी कि 4, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2x बाई 2x। अब तो आपको बिल्कुल आसान लग रहा है। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेने पर क्या होगा, लिमिट लेने पर ये हो जाएगा 4 और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 4। तो आई होप कि आपका जो आंसर है यही होगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट कीजिए। चलिए हमने एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपने देखा होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यूवी यानी कि प्रोडक्ट रूल्स और डिवीजन रूल्स। तो यहाँ पर देखिए ये डिवीजन रूल यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो फॉलो कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखना है कि अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में, ठीक है बच्चे, तो जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले आपने क्या करना है, v को लिखना है, जो नीचे है v को लिखना है, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है u को x के रिस्पेक्ट में। क्या बोला मैंने, नीचे वाले को लिख दो मल्टीप्लाई के रूप में और u का डिफ्रेंशिएट करो, फिर माइनस, इस बार हमने u को बाहर करना है एज ए मल्टीपल और v का डिफ्रेंशिएट करना है, और नीचे जो है वो हो जाएगा v का स्क्वायर। तो यहां पर ये इंप्लीमेंट करना है, मतलब कि हमने कुछ नहीं करना, v पहले हम v को लिखेंगे और u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर u को नहीं करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर है ना
v का स्क्वायर होगा नीचे। ठीक ऐसा ही इस यहाँ पर करेंगे। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन है ये, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, क्या लिख सकते हैं? पहले हमने क्या बोला कि पहले इसको एज ए मल्टीपल कोफिशिएंट के रूप में लिखिए। तो पहले हमने इसको छेड़ना नहीं है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो डिफ्रेंशिएट इसका करेंगे तो ये अलग अलग होगा क्योंकि ये दो अलग अलग। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा आपको पता है, कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट आपको पता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट, फिर मैंने क्या बोला, माइनस फॉर्मूला पे, फिर आपने क्या करना है, यू को ऐसे ही एज ए कोफिशिएंट लिख देना है। चलिए लिख दिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है वी को, यानी जो डिनोमिनेटर है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस का होता है आपका माइनस साइन एक्स। क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए मैंने सही किया है नहीं किया। तो पहले हमने ऊपर लिखा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, साइन का होता है कॉस और ये कॉस का माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर मैंने इस बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ऐसे ही एज इट इज लिखा, और साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन है। ठीक है, और नीचे जो होगा डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, है ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप कि ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने उल्टा ले लिया है, शायद y इक्वल टू साइन प्लस कॉस एक्स है और ये माइनस है ना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी चेंज होगी, नीचे ये हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आप चेंज कर लीजिए। और इस बार साइन एक्स माइनस को, यानी कि इसको हम एज इट इज रखेंगे डिनोमिनेटर को, इसको डिफरेंट, तो साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो आई हैव थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस बार हमने इसको, यानी कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर उसको एज इट इज हमने कोफिशिएंट के रूप में लिखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाकी सब ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना, जैसा होगा वैसा हम कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ये था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, क्योंकि फिर रिजल्ट हमें वो नहीं आएगा, है ना, जो हमें प्रूव करना है वो आंसर नहीं आएंगे। एक्चुअली ये जो प्रूव करना है इसके अकॉर्डिंग होना है, तो इसीलिए मैंने चेंज किया। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू आएगा, मुझे बताइए क्या आएगा। ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको करेंगे तो आपको आएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, फिर माइनस इसको किए, है ना, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये समझ सही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने लिखा। इस बार साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ तो ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर, फिर ये आपका। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, बस इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको शॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबकी ब्रैकेट खोल देंगे, तो यह आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला तोड़ ही देते हैं, है ना। आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए है ना, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बोली प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुने ए गुने बी। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए कौन है भैया, साइन एक्स है, बी कौन है, कॉस एक्स है, साइन एक्स है और कॉस एक्स है। क्लियर है। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलने पर ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स,
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये दोनों जुड़ के हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। अब यहां पर ब्रैकेट खोलिए, ये देखिए साइन कॉस एक्स साइन कॉस, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस के, ये तो आपको पता है 1 होगा, है ना, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टर्म्स और ये टर्म्स कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन है, और यहाँ पर हो जाएगा सेम साइन है, तो माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स है माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अच्छा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला मैं हर फॉर्मूला बता रहा हूँ, जहां भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो ये होता है साइन 2 थीटा, तो ये चीज याद रखें आप, है ना। जहां भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस 2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड नीचे होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा साइन 2x। आई होप के समझ में आ गया। एक फॉर्मूला और होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो यहाँ पे देखो ये 1 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x। अब कुछ नहीं है, इस 1 माइनस साइन 2x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई 1 माइनस साइन 2x, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और यहाँ पर बचेगा माइनस 2। अगर आप इस माइनस 2 को इधर लाएंगे तो फाइनली आपके पास क्या आंसर बचेगा मुझे बताइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस तो आप देख सकते हैं, है ना, जहाँ पर अपना हमारा वीडियो जो रुक गया था किसी कारणवश, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x है, तो इस 2 को इधर ले आइए तो प्लस 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस साइन 2x मल्टीपल के रूप में है, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आप देख सकते हैं इस तरह से है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पर आपको साफ लग रहा है कि ये दोनों ही दो कोफिशिएंट मतलब कोई फंक्शंस है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यानी कि अगर हम इसको एफ एक्स मान लें एक्स स्क्वायर को और जी एक्स मान लें कॉस एक्स को, तो आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि y की जो वैल्यू है यानी y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स के मल्टीपल के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको वही यूवी वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपको बताया था मैंने कि जब भी अगर यू वाला यूवी यानी प्रोडक्ट रूल लगाना है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स को छोड़ दीजिए, जी एक्स को करेंगे तो क्या होगा डिफरेंशिएट, इस तरह से लिखेंगे, फिर हमने प्लस, फिर जी एक्स को छोड़ दीजिए, इस बार एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, सॉरी, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट रूल और इसी का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले हम इसको नहीं करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले को करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली एक्स के ही रिस्पेक्ट में, है ना। फिर प्लस इस बार कॉस एक्स को छोड़ दो और डिफ्रेंशिएट इस बार करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स का आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ पर कॉस एक्स है और 2x का हो जाएगा यहाँ पर 2x, है ना, पता है ना। तो इसको आप अब ये मत बोलना कि एक्स स्क्वायर का 2x कैसे हुआ, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, डिफ्रेंशिएट एक्स पावर n विद रिस्पेक्ट टू n x, तो क्या हो जाएगा n एक्स पावर n माइनस 1, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह 2 है बस, तो 2 माइनस 1 1, यहाँ तो 1 लिखेंगे नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब यहाँ हो जाएगा 2x कॉस एक्स। तो फाइनली आपका आंसर हो गया, है ना,
तो ये आंसर्स आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर्स। ठीक है, तो इसको आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। थैंक यू। फाइनल अभी नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखिए, इफ y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड 1 माइनस साइन एक्स है, तो आपको साबित करना है कि कॉसेक डी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। देखिए रूट है तो रूट वाले को थोड़ा सा रेशनलाइज करके हम इसको, तो y इक्वल टू, अगर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, देख सकते हैं, और यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स है। तो क्या हम यहाँ पर देखिए a माइनस बी, तो क्या हम a प्लस बी से डिवाइड किए और a प्लस बी से मल्टीप्लाई किए, है ना, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और ऊपर देखिए सेम टर्म्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं? चलिए लिख दिए, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, यानी आपके पास आया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बच्चे, तो इसको हम अलग अलग कर दें, तो 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो यानी कि फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यानी हमारे पास ये रिड्यूस फॉर्मूला आ गया, है ना। यानी कि हमने इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये, अब आप इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है सेक एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डिफ्रेंशिएट करना है टेन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स। मुझे बताइए क्या आएगा, सेक एक्स का क्या आएगा, आपको पता है सेक एक्स, है ना, सेकेंड एक्स और टेन एक्स, है ना। और यहाँ पर अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, है ना, कितना आ जाएगा, सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेन एक्स, है कि नहीं, और यहाँ पर सेक एक्स एक बचेगा, है ना। या इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, और यहाँ पर है टेन एक्स प्लस सेक एक्स, है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कॉस एक्स को इधर ले आइए, देखिए ये नीचे है ना, यहाँ आगे मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बोलिए इतना लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या है बचा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स। तो आप देख सकते हैं कि कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। देखिए हमने यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स के जो वैल्यू है वो वाई की वैल्यू थी, तो दोबारा हम इसको हम क्या वाई लिख सकते हैं। अब वाई को आप इधर लाइए, तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स इंटू, है ना, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या ये प्रूव हो गया है, जो कि हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए, देखिए, है ना, वीडियो पॉज करके इसको अच्छी तरह से समझिए और स्टेप बाय स्टेप्स इसको समझिए और नोट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए आज हम कुछ लिमिट के क्वेश्चन ले रहे हैं। लिमिट देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, और यहाँ पर आपको एक फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, कुछ रूट्स आर गिवन, यानी कि ये रूट्स और ये रूट्स पे यानी कि गिवन है। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, है ना, और उसको हम अल्फा, एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं अल्फा एक्सटेंड टू आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है, और दूसरे को मान लेते हैं बीटा, यानी कि राइट हैंड लिमिट को। तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस फंक्शन, ठीक है, प्लस।
अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर x टेंस टू 2 है तो क्या हम ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर 2 पे, तो हम x क्या है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, तो लेस देन का मतलब हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो यहाँ पर हमें ये लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो डैट इज ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2, है ना, राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट में अगर 2 एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 2 पे, तो यानी कि हम यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन, यानी कि हम ये वाला कंडीशन लेंगे 2x प्लस 3, तो यानी कि 2 गुने 2 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली, यानी दोनों रूट्स की। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 9-10 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज गिवन बाय, है ना। अगर हमें दोनों रूट्स पता है तो क्या लिखते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम इंटू एक्स, और फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 और 3 10 यानी 10x, और ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये है। तो आप समझ, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए। तो आपको अल्फा और बीटा निकालना है पहले, और ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हमें अल्फा और बीटा हमें पता है तो हम इस इक्वेशंस के, है ना, इस तरह से हम इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। पहले हमें सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, फिर प्रोडक्ट रूट, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें निकल जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई व्हाट्सएप में जाके आप हमें अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है sin 3x को विद रिस्पेक्ट टू x, और यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि लेट, अगर हमने इसको fx को हमने sin 3x माना, ठीक है, यह गिवन है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस h, अगर हम लिखें तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट लगा के 3x प्लस h, बोलिए लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है निकालना। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 3 इंटू एक्स प्लस एच और माइनस साइन 3x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन सी और माइनस साइन डी के फॉर्म में। तो मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, क्या आप फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो आपको सबको पता है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 3x प्लस 3h प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 3h माइनस 3x बाई 2, है ना। तो यहाँ से देखिए ये 3x से 3x बढ़ गया, तो आपके पास 2 cos, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 3h बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 3h बाई 2। आई होप कि ये आपकी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ है। अब चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, अप्लाई करें। अप्लाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल,
क्या होगा, अप्लाई कीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल। तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगा 2 cos 6x प्लस 2 इंटू साइन 3h बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई h। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट s टेंस टू 0, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दीजिए, है ना, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन है तो दोनों के लिए अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, तो हो गया लिमिट 6x प्लस 3h बाई 2, बोलिए। और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा यहाँ देखिए साइन 3h बाई 2, है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पर 3h बाई 2 और ये 2 बाई 3, खाना बना अभी थोड़ा देर बनाएंगे, तो हो गया लिमिट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा, देखिए यहाँ h तो पहले से था, हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, है ना, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से डिवाइड भी करना होगा और 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा, तो आप लिमिट ले लिए, लिमिट लेने पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, ये टर्म्स आ जाएगा कॉस क्या आ जाएगा बोलिए 6x, ये तो 0 हो जाएगा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा ये टर्म्स 1, और नीचे आपके पास 2 बाई 3 पहले से, ये रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 गुने ये 2 से 3 बार कट जाएगा, है ना, तो cos 3x गुने 3 बाई 2, 2 से ये 2 मर गया, तो आपके पास फाइनली 3 cos 3x। तो यानी कि हमने देखा कि अगर हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने प्रूव किया, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन अगर हमने देखा तो ये आया 3 cos 3x। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। और फर्स्ट प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और इससे हम किसी भी फॉर्मूला को डिराइव मतलब कि प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, एंड आपको फाइंड आउट करना है dy बाई यानी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है dy बाई dx, थीटा की वैल्यू अगर 5/6 हो तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये ले रहे हैं पहला वाला पार्ट, कि ये आपके पास दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x का फंक्शन x का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या आएगा बोलिए dx बाई डी थीटा आएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे अब। तो यहाँ पर a जो है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। बोलिए इस बार आप थीटा फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a और सेक थीटा, जैसे हम सेक x का करते हैं वैसे सेक थीटा का भी करेंगे। तो सेक x का क्या होता है मुझे बताइए, सेक x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो यानी कि आपके पास dx बाई डी थीटा आ गया। अगर dx बाई डी थीटा ये आ गया, तो मुझे ये बताइए कि डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। इसको अगर रिवर्स कर दे, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो इसको रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बोले बच्चे, है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, है कि नहीं, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या हम इसको अगर हम ध्यान से देखें तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा देखिए नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए, यहाँ ए साइन थीटा, और ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए साइन थीटा। यानी कि हमें डी थीटा बाई डी एक्स हमें निकल, तो यहाँ पर नोट कर ले, तो हमें डी थीटा बाई डी एक्स कितना आ गया कॉस
स्क्वायर थीटा अपॉन ए साइन थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डी एक्स बाई डी थीटा को सर ने ये पलट क्यों दिया। तो इसका एक्चुअली हमें डी थीटा बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, ना कि डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा जब तक हम नहीं निकालेंगे डी थीटा बाई डी एक्स तो नहीं आएगा। तो पहले हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, उसको रिवर्स कर देना, तो है ना। अब यहाँ पर अब हम नेक्स्ट, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है बच्चे, नेक्स्ट है y इक्वल टू बी टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन थीटा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, बी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएट होगा, टेन थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, बी और टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिए अब हमें निकालना क्या है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा मुझे ये बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर हम, ये कैसे निकलेगा, देखिए हमारे पास है डी वाई बाई डी थीटा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे डी थीटा बाई डी एक्स से, तो मुझे ये बताइए कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा डी वाई बाई डी एक्स ही तो आएगा। देखिए ना, डी थीटा कट जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें डी थीटा बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, डी एक्स बाई डी थीटा की नहीं। तो आपने यहाँ पर निकाला डी वाई डी थीटा, आप समझ में आ रहा है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हलवा क्वेश्चन है, इजी है, लो हो गया। डी वाई बाई डी थीटा कितना है, यहाँ पर यहाँ से नोट कर लीजिए, बी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स कितना है वहां से नोट कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए साइन थीटा। लो ये दोनों कट गया, तो आपके पास आया बी बाई ए साइन थीटा। अब मुझे बताइए हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, अब आपको लिखा है कि थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 6 हो गया, तो आपको पता होना चाहिए थीटा जो पाई बाई 6 है, इसको अगर हम डिग्री में लिखें तो ये होता है बच्चे 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि सर कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होता है ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होता है, 1/2। यस, तो यानी बी अपॉन ए, और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दिए, तो मतलब ये 1/2 फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 2/a। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी कि अगर x a सेक थीटा हो, y b टेन थीटा, और एंगल अगर पाई बाई 6 हो, दैट इज इक्वल टू, ये याद रखना, पाई बाई 6 मैंने 30 डिग्री। क्योंकि बच्चे पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू होती है 180। अब अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी डिवाइड, यानी कि 30 डिग्री। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने, और आपको देखना है हमें डी एक्स बाई डी थीटा को निकालना था, उसको हमने रिवर्स कर दिया, है ना। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई करके, ये याद रखना डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये आंसर आ गया 2b/a। तो आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। इस क्वेश्चन में आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 10 है। अच्छा, अगर हम मान लो कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, मुझे ये बताइए कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें इस फंक्शन को, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ डैश एक्स, है ना, यानी कि एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डबल। तो ये हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, है ना। डिफ्रेंशिएट यहां पर लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, और अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है, तो अभी हम फिलहाल यही। तो इसका डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होगा, यानी कि ए को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में,
फिर हमने b को नहीं करना है, x का डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर हमें 12 का डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर डिफरेंस कीजिए, a और एक्स स्क्वायर का होता है 2x और आपको b x का होता है 1, और ये चूंकि कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस, नंबर एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो यानी 2ax प्लस b। तो आपके पास जो एफ आया ये कितना आ गया बच्चे, ये आया, है ना। अब आपको अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं, यहाँ देखिए f'4 f'2, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। चलिए मान लीजिए हम x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए इफ x की वैल्यू अगर हम 4 यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हम x के जगह क्या लिखें, f'4 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 4 प्लस b। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है 15, तो 15 इक्वल टू 4 टू जा 8a प्लस b, यानी कि 8a प्लस b इक्वल टू 15। आपके पास एक इक्वेशन आ गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे, इस बार 2 लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा f'2, यानी जहाँ x है वहाँ पर 2 रखना है, बहुत ही आसान है, a इंटू 2 प्लस b। तो आपके पास इसकी वैल्यू जो 11 दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 4a प्लस b, मतलब कि आपके पास आ गया कि 4a प्लस b बराबर 11। दिस इज इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं है, देखिए लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है ना, 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को करो, देखो क्या होगा। तो हमने इक्वेशन 1 क्या है, 8a प्लस b इक्वल टू 15, और ये है आपका बच्चे 4a प्लस b इक्वल टू 11। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो देखो ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर ये वाले टर्म्स कट जाएंगे, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा आपका 4, तो a इक्वल टू आ गया 4 1 यानी कि 1। तो a की जो वैल्यू है वो 1 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन से मान लीजिए हम फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से हमने 8a प्लस b जो कि ये इक्वेशन है, हमने यहाँ पर वैल्यू रखना है प्लस b इक्वल टू 15। तो आप देख सकते हैं 8 प्लस b इक्वल टू 15, तो यानी b इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 8, तो ये हो गया b की वैल्यू 7, है ना, माइनस कर दी, है ना। तो ये आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि a की वैल्यू आ गया 1 और b की वैल्यू आ गया 7, है ना। तो इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला वीडियो और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और जो सेकेंड वीडियो इसका हम लेके आएंगे वो आपके कुछ स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करें, और है ना, और कमेंट जरूर करें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे सॉल्यूशन है। तो लिमिट और डेरिवेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज को आपको जितना कोशिश किया, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको आप समझे, ट्राई करें, अपने आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, है ना। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास आएगा। थैंक यू।